जय हिंद साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन के सेकंड पार्ट की। इससे पहले के वीडियोस में हमने सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स पढ़े थे। अब अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो हमें किस तरह से पैसिव वॉइस बनानी है। जैसा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होगा। तो हम भी क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रखी है तो रूल के अकॉर्डिंग जिस तरह से वो चेंज होती है, चेंज करके हम पहले लिख देंगे। बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। भाई जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करके पहले लिख दिया है, फिर वही बात है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देना है। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। जैसे डज ही रीड इंग्लिश रेगुलरली, तो देखिए ये प्रश्नवाचक भी है, साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे एल वाई आ रखा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच लिखा जाता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो हम ऑब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच में लिख देंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, जैसे डज, तो हम डज को इजे मार्क के हिसाब से चेंज करके पहले लिख देंगे। तो भाई जैसे डज आ रखा है, अब हम ही की जगह, ही जो सब्जेक्ट है इसकी जगह ऑब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर आएंगे। डज इज एम आर में चेंज होता है तो इंग्लिश के हिसाब से इज, तो इज पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया। जैसे अगर मान लीजिए मॉडल वर्ब है वुड सी पेंट दिस ड्राइंग, तो हम भी मॉडल पहले आ रखी है तो जिस तरह से जो रूल है चेंज करने का वो पहले लगा देंगे। मॉडल चेंज होती नहीं है तो वुड का वुड और साथ में बी लगाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो हम बीइंग, बीन और बी, जैसे इज एम आर वोजवर के साथ बीइंग लगाते हैं, हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगाते हैं और मॉडल के साथ बी लगाते हैं, तो ये केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही साथ में लिखी जाती है। बाकी अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो इनके बीच नोट आ जाता है, जैसे इज नॉट बीइंग, हैज नॉट बीन, कैन नॉट बी। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब, हम मूल जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, वो तो हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग है, बीन है या बी है वो हम बाद में लगाएंगे। जैसे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रखी है, हम भी पहले लगाएंगे इज। इज चेंज होता नहीं है, इज एम आर चेंज नहीं होता है, साथ में बीइंग लगता है, तो ही के साथ इज आया है। अब की बार हम क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट के हिसाब से भी इज ही रहना है, इज के साथ बीइंग लगाना है। लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बीइंग लिखेंगे। जैसे इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्रिकेट के तुरंत बाद नोट लगाते फिर बीइंग लिखते, क्योंकि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। कैन यू फिनिश इट, तो कैन इट बी फिनिश्ड, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन यू अनइम्पोर्टेंट है, इसको हम वापस लिखेंगे नहीं। भाई जैसे नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें भी ये जो बीइंग, बीन, बी है ये साथ में नहीं आता, इनके बीच नोट आ जाता है। जैसे दे हैव नोट मेंडेड दिस चेयर, तो दिस चेयर, अब हैज हैव चेंज नहीं होता है तो दे के हिसाब से हैव आया है, लेकिन दिस चेयर सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। हैज़ बीन, लेकिन नेगेटिव है तो इनके बीच नोट आ जाएगा, तो दिस चेयर हैज़ नॉट बीन मेंडेड बाई देम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस जो हु से शुरू होता है, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट है नहीं, तो हम जो लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं मेन वर्ब के बाद, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है। और इसका पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न है कि हम सबसे पहले बाई होम, सबसे पहले लगाएंगे बाई होम, उसके बाद प्रश्नवाचक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन इसमें है नहीं तो हम मेन वर्ब के तुरंत बाद अदर वर्ड है तो वो लिखेंगे। जैसे हु किल्ड द स्नेक, तो हु को चेंज कर दिया बाई हुम, फिर किल्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में चेंज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट है द स्नेक, तो द स्नेक के हिसाब से वॉज लगेगा। तो बाई हुम वॉज द स्नेक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। जैसे हु डिड नॉट कॉल मी इन द पार्टी, तो बाई हुम वॉज, मी को चेंज कर दिया आई में, आई नॉट कॉल्ड इन द पार्टी। जैसे हु कैन स्पीक फ्रेंच, तो बाई हुम, फिर कैन मॉडल है चेंज होगी नहीं, कैन का कैन रहेगा, लेकिन बी हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, तो फ्रेंच बी स्पोकन। अब ठीक इसी तरह से एक सेंटेंस जो हुम से शुरू होता है, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और हुम से शुरू होने वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब लगा देंगे। जैसे पैसिव बनाने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, हमें सबसे पहले लिखना है हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे हुम डिड ही पोस्ट द लेटर, अब देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि भाई पोस्ट मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम मेन वर्ब के बाद ही लिखेंगे। जैसे हु को चेंज कर दिया, सॉरी हुम को चेंज कर दिया हु में, डिड है तो वॉज वर्ब में, फिर अपने को अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो उसके बाद मेन वर्ब होती है, तो हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी पोस्टेड और साथ में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है था लेटर, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया बाई ही। जैसे हुम डू यू लाइक मोस्ट, तो हु डू डज को चेंज कर दिया इज में, इज, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, साथ में